ओके, वेलकम वंस अगेन। और इससे पहले आपने हीट इंजन का एक क्वेश्चन देखा है जो कि 2025 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 था और हीट इंजन के ऊपर था। अच्छा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा और लेवल अप वाला क्वेश्चन है मैं कहूँगा। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन देखें, तो आपको कई सारे नए आइडिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि कैसे अप्लाई होते हैं वो आप पाओगे। आइडिया तो इतने नए नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि एक हीट इंजन है विथ अ फिक्स्ड एफिशिएंसी ऑफ 30%, ऑपरेट्स बाय एक्सट्रैक्टिंग 2000 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ सोर्स। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लॉजिक डायग्राम। इसका हम एक लॉजिक डायग्राम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इंजन की बात हो रही है। तो इंजन जो होता है हमेशा एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी के बीच में काम करता है, टी एल कहते हैं। ये हमारा इंजन है, हीट इंजन है एच। तो हीट इंजन है तो कुछ एक्सट्रैक्ट करेगा हॉट बॉडी से, ट्रांसफर करेगा लो बॉडी का, और कुछ वर्क करेगा। तो ये कहा गया है कि ऐसा काम करने में वो 30% की एफिशिएंसी शो करता है। बहुत अच्छी बात है। तो कितना हीट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो कह रहे हैं 2000 जूल हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो वर्क कर रहा है, ये वर्क कहाँ जा रहा है? ये वर्क एक दूसरे इंजन में जा रहा है, इसको हम कार्नो रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो ये एक रेफ्रिजरेटर है, कार्नो रेफ्रिजरेटर है। तो ये क्या करेगा? कोल्ड बॉडी से हीट को लेगा, ये वर्क यूज करेगा, और जितनी हीट है यानी कि जो यहाँ से खींची है कोल्ड बॉडी से और जितना वर्क लिया है, इन दोनों को मिला करके वो QH हीट जो है ये किसी हॉट बॉडी को ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर जो QH की वैल्यू है वो W प्लस QL होगी। इसके लिए कार्नो इंजन है, और कार्नो इंजन का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है TH और TL। अब यहाँ पर ये पूरा हिसाब किताब इन्होंने बना रखा है और कहा है जो कार्नो इंजन है कोल्ड स्टोरेज को 200 केल्विन पे मेंटेन रखता है बाय रिजेक्टिंग हीट टू सराउंडिंग ऑफ 300 केल्विन। यानी कि उसके लिए ये जो है वो क्या कर रहा है? वो 300 केल्विन पर हॉट बॉडी को रखे है और कोल्ड बॉडी को 250 केल्विन पर रखे, यानी -23 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 273 माइनस 23 डिग्री होगा। तो ये बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट करिए कि हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि QL कितना होगा। मतलब जब आपने 250 टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज को 250 केल्विन पर बनाए रखे हो, हीट को रिजेक्ट कर रहे हो 300 केल्विन पर, तो कितना QL कितना हो, कितना हीट खींचोगे कोल्ड बॉडी से। अच्छी बात है, वो हमें कैलकुलेट करना है। फिर एक क्वेश्चन में सिनेरियो देते हैं, एज इफ वाली कंडीशन है कि इफ द इंजन एफिशिएंसी वर इम्प्रूव टू अ कार्नो लिमिट। अब ये कार्नो लिमिट मतलब अब यहाँ पर आपने कहा कि अगर हमारा हीट इंजन एक कार्नो इंजन है which is operating between the 1000 Kelvin and 400 Kelvin, how much more heat could be refrigerator remove। तो यहाँ आप क्वेश्चन को समझो क्या है। पहला, इस क्वेश्चन के दो केस हैं। पहले केस में हमसे कहा जाता है कि हमारे पास एक नॉर्मल इंजन है या कह लो एक रियल इंजन है। आपने कहा सर कैसे मालूम आपको नॉर्मल इंजन है? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कार्नो इंजन की बात नहीं हो रही है, रेफ्रिजरेटर कार्नो है। अब नॉर्मल इंजन और कार्नो इंजन को मैथमेटिकली यूज करने में अंतर क्या होता है? देखो, इंजन तो एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी ये होगी कितना वर्क किया और कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, बट दिस बेसिक डेफिनेशन इज ट्रू फॉर द रियल इंजन जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। जो रियल इंजन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। अगर कार्नो इंजन है तो यही फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, QH माइनस QL अपॉन QH, और इसको रिप्लेस कर दिया जा सकता है TH माइनस TL अपॉन TH। ये जो टेम्परेचर यानी कि हमने QH बाई QL को TH बाई TL जैसा ऐसा लिख दिया। ये सुविधा रियल इंजन के साथ नहीं होती। दिस इज ओनली ट्रू फॉर द कार्नो इंजन, दिस इज ओनली ट्रू फॉर द कार्नो इंजन। तो यानी कि रियल इंजन जब भी होगा तो हम ये फार्मूला ही केवल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल एफिशिएंसी निकालने के लिए नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए रियल इंजन की जब बात होती है तो रियल इंजन में आपको हीट दिया गया है, एफिशिएंसी दी गई है ना। वर्क वाली बात यहाँ पर नहीं दी गई है, वो आप कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर आपको टेम्परेचर नहीं दिए गए हैं कि हाई टेम्परेचर कितना है, लो टेम्परेचर कितना है। रियल इंजन के लिए इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, मायने भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि हमारा इंजन कार्नो इंजन है, कार्नो लिमिट हो गई, तो आपको एक हाई टेम्परेचर की लिमिट, एक लो टेम्परेचर की लिमिट भी यहाँ पर दे दी गई। दिस इज द कैच पॉइंट ऑफ दिस होल कैलकुलेशन। तो सबसे पहला हिस्सा करते हैं। पहला जो हिस्सा हमारे पास है उसमें ये कहा गया है कि ईटा यानी कि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी को हम लिख रहे हैं W अपॉन हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट बॉडी। तो यहाँ पर W कितना हो जाएगा? W इज एफिशिएंसी इंटू QH। एफिशिएंसी 30%, तो 30% को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। और QH कितना है? QH कहा गया है 2000 जूल। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है ना कि 2000 जूल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 600 जूल। तो 600 जूल जो है वर्क, जो आगे कार्नो इंजन को जाएगा, वो कितना है? 600 जूल। तो जो कि आपका रियल इंजन था, कार्नो इंजन नहीं था, इसलिए इसने कितना वर्क प्रोड्यूस किया? इसने वर्क प्रोड्यूस किया 600 जूल। अब फॉर कार्नो रेफ्रिजरेटर और कार्नो रेफ्रिजरेटर COP क्या होगा? COP हो जाएगा
TL अपॉन TH माइनस TL। जैसे मैंने बताया ये आप लिख सकते हो कार्नो के लिए। और ये कह रहे हैं कि हमारा जो कार्नो इंजन है वो 250 केल्विन लो पर और 300 केल्विन हाई पर, मतलब रिजेक्ट कर रहा है ना हाई बॉडी को। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इसके लिए क्या लिख सकते हो, COP की वैल्यू, COP की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पर 250 अपॉन 300 माइनस 250, तो जाएगा 250 अपॉन 50, ये कट के आ गया 5। तो इस कार्नो इंजन की जो COP है वो कितनी आ गई 5। इसी को यूनिट नहीं होगी बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ दो टू एनर्जी वैल्यूज़। अब हमें ये भी मालूम है कि जो COP होता है वो क्या होता है, कितना हीट रिजेक्ट किया गया है, Q रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क। और ये इनपुट वर्क यही है, यही वाला वर्क जो हीट इंजन ने किया है वही यहाँ पर रखना है। तो कितना हीट रिजेक्टेड, अभी हीट रिजेक्टेड ही जो हमसे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट द हीट रिमूव्ड फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, अब हीट रिजेक्टेड कह दिया मैंने, इसको रिजेक्टेड जगह पे हीट रिमूव्ड कह दो। भाई रिजेक्ट कर रहा है या उससे रिमूव किया जा रहा है, कुल मिला के उसे हट ही रहा है। तो हीट रिमूव बराबर क्या हो जाएगा, COP टाइम्स W इनपुट। तो हीट रिमूव्ड की जो वैल्यू है वो COP कितना है भाई 5, और हीट रिमूव्ड कितना है, इनपुट कितना है, इनपुट है 600, तो 6 पंचे 30 यानी 3000 जूल है, इतनी हीट रिमूव्ड होगा। तो अगर आपने एक रियल इंजन लिया और उस रियल इंजन को कार्नो रेफ्रिजरेटर के साथ जोड़ दिया, यानी रियल इंजन का वर्क कार्नो इंजन में यूज हो रहा है, तो उस समय कार्नो इंजन क्या होता है, कोल्ड बॉडी से, आपका कोल्ड बॉडी से कितना हीट रिजेक्ट करेगा, कितना हीट वहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, 3000 जूल। अब सिचुएशन बदल जाती है, सिचुएशन आती है सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि मान लो आपका जो रियल इंजन था वो रियल इंजन ना होकर के कार्नो इंजन है। सो आप कह सकते हो इफ़ द हीट इंजन इज़ कार्नो इंजन। फ़र्क क्या क्या होने वाला है, देखो फ़र्क ये होगा कि एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है सारे इंजनों में। एफिशिएंसी बढ़ने से इसका वर्क बढ़ जाएगा, वर्क बढ़ने से क्या होगा, COP जो होगा, जो COP होगा वो भी आपका बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो हीट एक्सट्रैक्टेड था, जो हीट रिमूव था, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ बढ़ जाएगी, है ना। ये इसमें एक तरह से यहाँ पर एक इंट्यूशन है जो काम कर रहा है कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ आपका COP भी हम देखेंगे क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और उसका असर जो होगा वो हमारे, अगर COP तो उतनी रहेगी, क्या COP बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो रिस्टोर, क्योंकि वो ऑलरेडी कार्नो, COP नहीं बढ़ेगी, सॉरी COP नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्नो इंजन है। तो कार्नो इंजन जो होता है ना सबसे एफिशिएंट तो होगा है, तो COP इज़ द मैक्सिमम, सिर्फ इनपुट का वो रोल बढ़ेगा। अब चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि अगर वो इनपुट कार्नो इंजन है, सो नाउ द एफिशिएंसी ईटा इज़ 1 माइनस TL अपॉन TH। और जैसा कि सवाल में दिया गया है कि इस हालात में हमारे पास TH कितना है 1000, दिस इज द TH, TL कितना है 400। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 1 माइनस 400 अपॉन 1000, दिस इज़ द 600 अपॉन द 1000, एंड एफिशिएंसी इज 0.6 और 60%। तो हमारी एफिशिएंसी आ गई 60%। सो वर्क डन क्या होगा, सो वर्क डन by this Carnot heat engine efficiency, work done by this Carnot heat engine is, ये हो जाएगा कितना है, एक मिनट देख लें तो डाटा, कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा था कार्नो इंजन एफिशिएंसी। सो 2000 तो वही है, नहीं, एफिशिएंसी वर्क डन 2000 जूल ही तो है, ठीक तो है। तो दिस इज W अपॉन QH। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा 60 अपॉन 100 इंटू 2000। सो दिस इज कैंसिल, और यहाँ से W कितना हो गया 1200 जूल। देखो W 1200 जूल हो गया। विथ दिस न्यू W, the refrigerator equation becomes COP is
सी ओ पी इज़ डब्लू न्यू, इसको हम डब्लू न्यू कह देते हैं, डब्लू न्यू, और डिवाइडेड बाय हीट रिमूव्ड। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, नाउ द हीट रिमूव्ड इज़ सी ओ पी टाइम्स दिस डब्लू न्यू। आपने कहा सर सी ओ पी पसंद नहीं पड़ेगा, नहीं बेटा, क्योंकि ऑलरेडी रेफ्रिजरेटर एक कार्नो रेफ्रिजरेटर है तो इसकी सी ओ पी मैक्सिमम ही होगी। सो नाउ द हीट रिमूव्ड इन न्यू सिचुएशन इज़ कितना था, 10 था। सी ओ पी कितना था, सी ओ पी कितना निकाला था हम लोगों ने, सी ओ पी हम लोगों ने 5 निकाला था। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1200 यानी कि 6000 जूल। अब देखो इसका मतलब है कि अगर आपका हीट इंजन कार्नो है तो आपका कार्नो रेफ्रिजरेटर कितनी हीट खींचेगा हॉट बॉडी से, 6000 जूल। और अगर वो नॉर्मल इंजन है तो कितना हीट खींचेगा, 3000 जूल। इसका मतलब है कि 3000 जूल मोर एनर्जी would be extracted by using कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन अगर आप यूज करोगे तो आप 300 जूल ज़्यादा एनर्जी खींच पाओगे अपने उस हॉट कोल्ड बॉडी से। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, और किसी भी लिहाज से ये एडवांस से कम नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपने कुछ नई चीज़ें अप्लाई होती हुई देखी, मतलब आपको उसका मालूम हो, जैसे कि रियल इंजन के लिए एफिशिएंसी का फार्मूला और कार्नो इंजन के लिए एफिशिएंसी के फार्मूले में एक फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है, कार्नो इंजन के लिए आप टेम्परेचर को यूज कर सकते हो, है ना। और कैसे अगर आप कार्नो इंजन को यूज कर ले तो रियल इंजन की जगह पर, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फिर उससे एक्सट्रैक्शन हीट का भी चेंज हो जाता है। और ये भी देखा है कि अगर ऑलरेडी कोई इंजन कार्नो इंजन है, कार्नो हीट पंप है या कार्नो रेफ्रिजरेटर है, तो उसकी जो भी एफिशिएंसी COP है दैट विल बी द मैक्सिमम। सो दिस इज द कैच पॉइंट ऑफ दिस, टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। चलिए लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।